हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th कर चुके हो या इस बार अपीयर हुए हो क्लास 12th में, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आगे कॉलेज ढूंढ रहे हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने हैं और आपकी प्रेफरेंस में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। इस वीडियो का एक भी छोटा सा भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा भी पार्ट स्किप करते हो तो आपका कॉलेज सिलेक्ट करने का जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। A to Z आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए और आपको चाहिए कि आपको अपडेट्स आपके फ़ोन पर मिलें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में एक लिंक आपको मिलेगा। वहाँ जाकर के आपको एक फॉर्म भरना है, थोड़ी सी उसकी फ़ीस है वो पे करनी है। उसके बाद आपकी फॉर्म वगैरह कैसे भरने, कब, कहाँ, कैसे एडमिशन होगा, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को आपके फ़ोन पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है उसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट आता है एडमिशन का बीए, बीकॉम, बीबीए और बीसीए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बीसीए और बीबीए की ही जो ये आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो मेन कैंपस है सेक्टर 14 और सेक्टर 25, उसमें कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो बीबीए या बीसीए करवाता हो। बीबीए या बीसीए इन दोनों डिपार्टमेंट में नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के दोनों कैंपसेस में नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की वेबसाइट्स पर ये दिखा रहा है या फिर जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनमें आप गूगल सर्च कर रहे हो तो आपको दिखा रहा है। भाई 2 साल हो गए हैं मुझे बताते बताते, इस साल फिर बता रहा हूँ, बीबीए और बीसीए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, तो ये ध्यान रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बीए और बीकॉम की। अब बीबीए और बीसीए का तो आप लोग पूछते रहते हो, बीए और बीकॉम का कह देते हो कि ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अभी भी गलत हो। बीए और बीकॉम दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, मैं खुद बीए कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में लगभग हो चुका है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स रहते हैं बस। सो बीए और बीकॉम दोनों हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीए और बीकॉम की जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। आर्ट्स ब्लॉक 1 में इसकी क्लासेस लगती हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और ये पोस्ट डाली हुई है लास्ट ईयर की मैंने, तो ये देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। सो एडमिशन जो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ है उसमें बात कर लेते हैं। कोर्स कैसा है, कैसा डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, क्या है। सो भाई, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी विश्वास मत करना डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ की, क्योंकि मैक्सिमम ये फेक ही है। फेक नहीं है मतलब इन्होंने अपडेट नहीं किया है पिछले 5-7 सालों से। सो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स 3 ईयर कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके सब्जेक्ट्स जो है वो 7-8 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, और उनमें आप लोगों को हर साल थोड़े बहुत सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं। 984 यहाँ पर सीट्स दिखा रखे हैं, बट ये 984 पूरे 3 साल की भी नहीं है। हर 1 साल की 200 है, यानी कि 200-600 सीट्स आप लोगों को जो है वो मिलेंगी यहाँ पर 3 साल की। 1 साल में अगर आपके सेशन के लिए 200 सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो 200 सीट्स यहाँ पर हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की यहाँ पर 70 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये तो होगी सीट्स की बात। इसके अलावा ये इवनिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का जो है ये पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में एमए भी कराता है, इन 2 डिग्रीज़ के अलावा। अब बात करते हैं कि पहले तो इस डिपार्टमेंट के बारे में ही जान लेते हैं, क्या सिस्टम है इस डिपार्टमेंट का। तो भाई, अगर आपसे कोई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीए या बीकॉम के बारे में पूछे तो बीए आप लोग यहाँ पर 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये डिपार्टमेंट जो मैंने बताया है, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे, उसकी एलिजिबिलिटी आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12th में। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास 12th में होना चाहिए, और उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, और वो डिपार्टमेंट अलग है, तो उसकी एडमिशन की हम बात दूसरी वीडियो में करेंगे। इसके अलावा दूसरा आपका आता है बीए इन सोशल साइंस रिसर्च में।
तो वो आइसर डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कराता है, उसकी भी एडमिशन मेरिट बेस पर होती है, कोई एंट्रेंस नहीं है इसका। तो 3 तरीके से, एक ये और 2 वो, तो उन 2 की बात बाद में करेंगे, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सो ये डिपार्टमेंट जो बीए और बीकॉम करवाता है, ये 1996 में इवनिंग कॉलेज के नाम से यूनिवर्सिटी में खुला था। इवनिंग कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी से अलग कॉलेज के रूप में ये यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से यानी कि अपने काम के बाद शाम के टाइम पढ़ना चाहते हैं। अब शाम के टाइम पढ़ना चाहते हैं का मतलब ये है कि अगर आप लोग इवनिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपकी क्लासेस भी इवनिंग में ही होंगी। यूनिवर्सिटी में एक इवनिंग डिपार्टमेंट और इसके अलावा लॉज की कुछ 2-3 कोर्सेज और हैं जो इवनिंग के टाइम पर क्लासेस लेते हैं। तो इसमें एक इवनिंग डिपार्टमेंट है और इवनिंग डिपार्टमेंट की क्लासेस 2 से रात 9 बजे तक होती हैं। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको बीए और बीकॉम करनी है तो आपको इवनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। अब एडमिशन की बात कर लेते हैं, एडमिशन कैसे होगा। सो एडमिशन का अभी फॉर्म नहीं आएगा, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल और इस इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी मिल जाएगी, तो आप लोग इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। फिर अब बात आती है कहाँ से फॉर्म भरना है। सो ये रहा भाई आप लोगों का फॉर्म भरने का पोर्टल। ये अभी इन्होंने 2023 की ही बात करी हुई है, 2023 का ही ये आपका पोर्टल है। 24 के लिए इसमें अपडेट नहीं किया गया है, अभी ये अपडेट होगी वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पर 24 की जो चीज़ें हैं वो आएंगी। अब 2023 में यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल पर जाऊँ तो 2023 का आप लोग देख सकते हो 6/7/2023 को जो है वो फॉर्म बंद हो गया था। और यहाँ पर आप देखिए फॉर्म ओपन, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर यूजी कोर्सेज, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर आते हैं। और जितने भी चाहे आप यूजी लो हो, सीईटी, यूजी हो, पीयूटीएचए, पीयू लीट, जैक, तो जितने भी ये कोर्सेज हैं उनकी यहाँ से जो फॉर्म है वो नहीं भरे जाते। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के जो मेरिट बेस्ड के कोर्सेज हैं वो भरे जाएंगे यहाँ से फॉर्म। सो ये तो हो गई फॉर्म की बात। अभी वापस उसी पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, जब नीचे यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सो सीट्स मैंने बता दी, एडमिशन का कौन सा डिपार्टमेंट है, होपफुली ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लास्ट बात कर लेते हैं इन कोर्सेज में कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है इन कोर्सेज की। तो भाई कट ऑफ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बीए की कट ऑफ बताता हूँ। बीकॉम की तो 90% से ऊपर रहती है, क्योंकि बीकॉम की सीट्स बहुत कम हैं और काफ़ी अच्छी फैकल्टी बीकॉम की है, तो बीकॉम की फ़ीस जो है कट ऑफ सॉरी वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। बीए की कट ऑफ भी फर्स्ट काउंसलिंग में 90% से प्लस ही रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि आपको लास्ट कितने तक एडमिशन मिल सकता है। तो भाई जनरल कैटेगरी में अगर आप हो और आपके 82-85 से ऊपर नंबर है तो आपका एडमिशन होगा। रिजर्व कैटेगरी में यही चीज़ 70 और 70% तक भी चली जाती है, बट वो आपको थोड़ा 1 महीने बाद यानी कि लेट एडमिशन में चली जाती है। वो सारी चीज़ें अब हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी भी आपको मतलब ये है कि नहीं आपको जानना ही है, तो ये प्लेलिस्ट, ये वीडियो जो मेरी चैनल पर ये वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को जाइए देखिए इस प्लेलिस्ट को, जो बीए और बीकॉम एडमिशन PUCSD के नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को देखिए, यहाँ पर आपको सारे डाउट मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपने फ़ोन पर, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, वो आप लोगों की जो भी वो फॉर्म के ओनर हैं वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। और इंस्टाग्राम हैंडल तो आप लोगों के लिए है ही। यहाँ पर आपका अगर बीए और बीकॉम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ये जो पोस्ट मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ की, इस पर जाकर के आप लोग लाइक कर सकते हो, इस पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।